हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपनी इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th की एक पोएम जिसका नाम है फोटोग्राफ, जो कि सर्ली टेल्सन के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम के आज हम लोग स्टेंजा वाइज इसके क्वेश्चन और आंसर को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पूरी पोएम है, इस पूरे पोएम को एक एक स्टेंजा के से स्टेंजा वाइज जो है क्वेश्चन और आंसर को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये जो है एक स्टेंजा आपके सामने लिया है। ये पूरा स्टेंजा यहाँ से यहाँ तक है और इस स्टेंजा के आधार पर ये नीचे जो है प्रश्न पूछा गया है। कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। इसमें कह रहा है कि जो कार्डबोर्ड नाम का जो शब्द है पोएम में, कार्डबोर्ड कहाँ है? देखिए, यहाँ पर कार्डबोर्ड है। स्टेंजा में देखिए, यहाँ पर कार्डबोर्ड है। कह रहा है कि कार्डबोर्ड नाम का जो शब्द है, कह रहा है कि व्हाट डिनोट्स इन द पोएम, यह पोएम में क्या बताता है और वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। इसमें कह रहा है कि पोएम में जो कार्डबोर्ड नाम का वर्ड है वो क्या बताता है, वह या क्या सूचित करता है, और कह रहा है कि इसका प्रयोग क्यों किया गया है। तो आइए इसका आंसर हम समझते हैं। मैं फिर से बता दूं इसको। कह रहा है कि दी वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द इंस्टेंट फोटो स्नैपशॉट। कह रहा है कि जो कार्डबोर्ड नाम का शब्द है, कह रहा है कि वो किसको डिनोट करता है, किसको सूचित करता है, क्या बताता है। कह रहा है कि वो तुरंत इंस्टेंट फोटो या स्नैपशॉट को, तुरंत की फोटो को बताता है। दैट इज पेस्टेड, जो पेस्ट की गई मतलब चिपकाई गई है ऑन ए कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड पर इन द फोटो फ्रेम के कार्डबोर्ड पर जो चिपकाई गई है। उसका मतलब कार्डबोर्ड का मतलब चित्र से ही है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है, पूछ रहा है, ऊपर देखिए। कह रहा है कि हु आर द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ। इसमें कह रहा है कि हु आर द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ। कह रहा है उस फोटोग्राफ में जो 3 गर्ल कैप्चर्ड हैं, मतलब जो 3 लड़कियों की फोटो खींची गई है, हु आर, कह रहा है कि वे कौन है। वो 3 लड़कियां जिनकी फोटोग्राफ खींची गई है, वे कौन है। इसका आंसर है, कह रहा है कि द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ। कह रहा है कि 3 लड़कियां जो फोटोग्राफ में कैप्चर्ड हैं या जो जिनकी फोटोग्राफ खींची गई है, कह रहा है कि वो आर द मदर ऑफ द पोएटिस। कह रहा है कि उसमें से एक जो है पोएटिस की माँ है, कवित्री की माँ है। हु वॉज नॉट मैरिड देन, जिसकी उस वक्त शादी नहीं हुई थी। एंड हर 2 कजिन्स, और उसकी माँ की 2 कजिन्स हैं, मतलब 2 चचेरी बहनें हैं, बेटी एंड डॉली। इसका नाम बेटी और डॉली है। इसमें पूछ रहा है कि वेयर हैड, थर्ड क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि थर्ड में पूछ रहा है कि वेयर हैड दे गॉन फॉर आउटिंग या और पैडलिंग। कह रहा है कि वे आउटिंग के लिए बाहर कहाँ गए थे, या पैडलिंग मतलब टहलने के लिए कहाँ गए थे। चूँकि पैडलिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पानी में छपछपाते हुए चलना, ठीक है। तो वहीं आप टहलना के लिए कह सकते हैं कि वो जो है वे वेयर हैड दे गॉन फॉर आउटिंग या पैडलिंग। कह रहे वे आउटिंग के लिए या पैडलिंग के लिए कहाँ गए हुए थे, या टहलने के लिए कहाँ गए थे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो किसका आंसर है, दे हैड गॉन आउट फॉर अ सी हॉलीडे, दे वर फोटोग्राफ्ड ऑन द सी बीच। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि दे हैड गॉन आउट फॉर अ सी हॉलीडे, वे बाहर गए हुए थे किसके लिए, सी हॉलीडे, समुद्र के पास या समुद्र किनारे अपनी हॉलीडे बिताने के लिए, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। वे बाहर जो है अपनी छुट्टियां बिताने के लिए समुद्र के पास गए हुए थे। दे वर फोटोग्राफ्ड, कह रहे कि उनकी फ़ोटो खींची जाती है ऑन द सी बीच, उस समुद्र के बीच पर या समुद्र के किनारे उनकी फ़ोटो खींची जाती है। यह जो स्टेंजा था, इसका 3 क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, ये है, यहाँ से लेकर के ऑल 3 शूट से लेकर के वॉज दे टेरिबली ट्रांसिएंट फिट यहाँ तक है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं किसी भी स्टेंजा को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पूरी पोएम जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज 3 रिफर टू। कह रहा है कि इसमें ये 3 शब्द जो है किसको रिफर कर रहा है। 3 शब्द इसमें किसको रिफर कर, देखिए यहाँ पर है ना, ये
पोएम में यहाँ 3 है, देखिए ऊपर, तो 3 किसको रिफर कर रहा है, किसको बता रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, कब और कहाँ वो फोटोग्राफ ली गई थी। और थर्ड क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन द सी एंड द फीट, कह रहा है कि समुद्र और पैर के बीच जो है तुलना को स्पष्ट करना है या तुलना करनी है। तो इसके आंसर को देखते हैं। चलिए पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन को बार फिर से रिपीट करते हैं। पूछ रहा है कि व्हाट डज 3 रेफर टू, इसमें 3 शब्द क्या रिफर कर रहा है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का यहाँ आंसर दिया है, इसमें कह रहा है कि द थ्री आर बेटी, डॉली एंड द मदर ऑफ द पोएटेस। कह रहा है कि तीनों कौन है, तीनों जो है बेटी, डॉली और कौन है, मदर ऑफ द पोएटेस, कवित्री की माँ है। ये तीनों जो है किसको रेफर कर रहा है, बेटी को, डॉली को और पोएटेस की मदर को रेफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है कि व्हेन एंड वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, कब और कहाँ फोटोग्राफ को लिया गया, फोटोग्राफ को कब और कहाँ लिया गया। तो इसका आंसर है, इसमें लिखा है कि द फोटोग्राफ वाज टेकन ऑन द सी बीच बाय द अंकल। फोटोग्राफ को कहाँ लिया गया, सी बीच पर लिया गया, समुद्र के बीच पर लिया गया, किसके द्वारा, बाय द अंकल, अंकल के द्वारा। फोटो को समुद्र के बीच पर अंकल के द्वारा लिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, पूछा कि ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन द सी एंड द फीट, कह रहा है कि समुद्र और फीट के बीच जो है कंपैरिजन को क्या करना है, स्पष्ट करना है। पैर और समुद्र के बीच की तुलना को स्पष्ट करना है या बताना है। तो इसका देखिए आंसर लिखा हुआ है कि द सी इज अनचेंजिंग, जो समुद्र है वह अनचेंजिंग है, मतलब वह बदलने वाला नहीं है। समुद्र जैसे 100 साल पहले था, 200 साल पहले था, आज भी देखेंगे तो आज भी वह वैसे ही है। वहीं कह रहा है कि द सी इज अनचेंजिंग, समुद्र अनचेंजिंग, अपरिवर्तनशील है। वाइल जबकि ह्यूमन फीट, जबकि मनुष्य के पैर बीइंग वॉश्ड बाय द सी वेव्स, जबकि मनुष्य के पैर जो है बीइंग वॉश्ड बाय द सी वेव्स, जो समुद्र की लहरों के द्वारा धोए जाते हैं, कह रहा है कि यार फास्ट चेंजिंग, वह बहुत तेज़ी से बदल रहा है। क्योंकि मनुष्य जो है 50 साल, 60 साल या 70 साल जीता है, उसके बाद मर जाता है। जबकि ये सागर, समुद्र, पहाड़, ये सभी चीज़ें क्या है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत लंबे समय तक, हजारों साल पहले वो वही थी, वैसी ही हैं और आज भी वैसी ही हैं। इस स्टेंजा का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ लेट अस सी दी अदर स्टेंजा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा स्टेंजा आपके सामने है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्टेंजा को आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिया गया है उसको उत्तर को करने का प्रयास करिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं स्टेंजा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरी की पूरी पोएम में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और स्टेंजा को बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द पोएटेस मदर लॉफ्ट एट द स्नैपशॉट। कह रहा है जो पोएटेस की मदर है, जो कवित्री की माँ है, कह रहा है वो लॉफ्ट एट द स्नैपशॉट, कह रहा है उस स्नैपशॉट पे हंसती है। किस पर, उस फोटो पे हंसती है। वाई, क्यों। व्हाट डिड हर लाफ इंडिकेट, कह रहा है कि उसकी हंसी क्या इंडिकेट करती है, उसकी हंसी क्या संकेत करती है या क्या बताती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज स्नैपशॉट टेकन, फोटो को कब लिया जाता है। और थर्ड क्वेश्चन है हु हैड ड्रेस्ड द स्पीकर, कह रहा है कि स्पीकर को किसने ड्रेस किया है। और व्हाट वाज फनी अबाउट द ड्रेस, और ड्रेस के बारे में क्या फनी है, मतलब क्या अजीब है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एक बार पहले प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या करा है इसमें, कह रहा है कि द पोएटेस मदर लॉफ्ट एट द स्नैपशॉट, पोएटेस की माँ उस स्नैपशॉट पे हंसती है। वाई, क्यों। व्हाट डिड हर लाफ इंडिकेट, उसकी हंसी क्या इंडिकेट करती है। देखिए इसका आंसर है कि द मदर ऑफ द पोएटेस वॉज एट दैट टाइम सम 12 ईयर्स ओल्ड, कह रहा है कि द मदर ऑफ द पोएटेस, पोएटेस की जो माँ है वॉज एट दैट टाइम, उस समय जो है सम 12 ईयर्स, कुछ 12 साल की रहती है। पोएटेस की माँ 12 साल की रहती है। नाउ अब आफ्टर 20 to 30 ईयर्स, अब जो है 20-30 साल बाद, द मदर कैन नॉट हेल्प लॉफिंग, माँ जो है हंसे बिना नहीं रह पाती है। एट हर ओन पिक्चर इन कैजुअल, कह रहा है कि अपने पिक्चर को देखकर,
हॉलीडे कॉस्ट्यूम, कह रहा है कि छुट्टी वाली कॉस्ट्यूम मतलब छुट्टी वाली ड्रेस में अपने फोटो को देखकर अब वह जो है अपने से हंसने को रोक नहीं पाती है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन वाज द स्नैपशॉट टेकन, स्नैपशॉट को कब लिया जाता है, मतलब उस फोटो को कब लिया जाता है। इसका आंसर है द स्नैपशॉट वाज टेकन ऑन द सी बीच, उस स्नैपशॉट को समुद्र के बीच पे लिया जाता है। बाय द पोएटिस अंकल, कह रहा है कि कवित्री के अंकल के द्वारा। सम 20-30 ईयर्स एगो, कह रहा है कुछ 20-30 साल पहले। अब थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु हैड ड्रेस्ड द स्पीकर, स्पीकर को किसने वस्त्र पहनाए थे। व्हाट वाज फनी अबाउट द ड्रेस, उस ड्रेस के बारे में फनी क्या था। मैं बता दूं इसको फिर से, कह रहा है कि द पोएटिस मदर, पोएटिस की माँ, हैड बीन ड्रेस्ड फॉर द हॉलीडे, कह रहा है उसको हॉलीडे के लिए ड्रेसिंग की गई थी, मतलब उसको हॉलीडे के लिए वस्त्र पहनाए गए थे। बाई हर 2 कजिन्स, उसकी 2 चचेरी बहनें बेटी एंड डॉली के द्वारा। ऑल द 3, तीनों जो है वह ड्रेस्ड इन गर्लिश ड्रेसेस, तो तीनों जो है किसमें थी, लड़कियों वाली ड्रेस में थी। और यहाँ पर बीच लगा है, बीच का मतलब गर्लिश बीच ड्रेस मतलब वह ड्रेस जो है जो बीच पर जाने के लिए, समुद्र किनारे जाने के लिए उपयुक्त हो। अगला स्टेंजा जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, द सी हॉलीडे से लेकर ईज ऑफ लॉस तक दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, उसके अनुसार जो है नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास करिए। तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी हॉलीडे हियर। यहाँ पर सी हॉलीडे का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, कह रहा है कि सी हॉलीडे का यहाँ पर क्या मतलब है, क्या महत्व है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी हॉलीडे इज दैट द मदर वॉज ऑल्सो अ गर्ल वंस। कह रहा है कि जो इसी हॉलीडे का जो सिग्निफिकेंस ये है कि द मदर वॉज ऑल्सो ए गर्ल वंस, कि माँ भी कभी एक लड़की थी। एंड इट रिफर्स टू ए हैप्पी मोमेंट इन हर लाइफ ऑन द सी बीच, और यह जो है कह रहा है कि इट रिफर्स, यह बताता है टू ए हैप्पी मोमेंट, एक खुशी भरे पल का, इन हर लाइफ उनके जीवन में, ऑन द सी बीच समुद्र के किनारे, यह जो है समुद्र के किनारे उनके जीवन में खुशियों भरे एक पल को रिफर करता है, एक पल को संदर्भित करता है, एक पल के बारे में बताता है। देखिए जो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक्सप्लेन, व्याख्या करिए, द सी हॉलीडे वाज एट पास्ट, व्याख्या करिए कि जो सी हॉलीडे था उसका पास्ट था। माइन इज हर लाफर, और जो मेरा पास्ट है वो उसकी हंसी है, मतलब मेरी माँ की हंसी है। एक जगह पोएट कहती है ना, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर है ना, कहता है द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट और माइन इज हर लाफर, तो वही को पूछ रहा है इसमें, वही कर रहा है कि एक्सप्लेन, व्याख्या करिए, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, कि जो सी हॉलीडे था उसका पास्ट था, किसकी, पोएट की माँ का पास्ट था। और कह रहा है कि माइन इज हर लाफर, और अपने करिए पोएटस की मेरा पास्ट क्या है, उसकी हंसी है, इसकी व्याख्या करिए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, कह रहा है कि द मदर हैड सीन हर फोटो, माँ ने अपनी फ़ोटो को देखा था, टेकन 20 और 30 ईयर्स अर्लियर, जो कि 20 या 30 साल पहले लिए गए थे। व्हेन शी वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, जब वह केवल 20 साल की थी। सो इस प्रकार दैट फोटोग्राफ डिनोटेड हर ओन पास्ट, इस प्रकार जो वह फोटोग्राफ था डिनोटेड हर ओन पास्ट, उसके अपने पास्ट को डिनोट कर रहा था, मतलब उसके अपने बीते हुए समय के बारे में बता रहा था। बट द पोएटिस, लेकिन जो कवित्री है, हु हैड हर्ड हर मदर लॉफ, जो कि अपनी माँ को हंसते हुए सुनी थी, इज आल्सो वेरेप्ड, कह रहा है वह भी इस वक्त अपनी माँ से वंचित हो चुकी है। वेरेप्ड वंचित होना। द मदर हैज़ पास्ट अवे, माँ गुजर चुकी है। हर लाफर इज आल्सो अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएटिस, कह रहा है कि हर लाफर, उसकी हंसी भी इज आल्सो थिंग्स ऑफ द पास्ट फॉर द पोएट, कह रहा है कि पोएटिस के लिए क्या हो गई है, पास्ट की चीज़ हो गई है, मतलब उसकी माँ की हंसी जो है पोएटिस के लिए क्या हो चुकी है, पास्ट की, मतलब एक बीती हुई चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु डज बोथ हियर रेफर टू, यहाँ पर बोथ किसको रेफर करता है, इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना बोथ री, है ना बोथ री,
तो यहाँ बोथ जो है किसको रिफर कर रहा है? अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर है करें बोथ, दोनों हियर। यहाँ पर रिफर्स टू द फोटोग्राफ एंड द मदर्स लव फॉर। किसको रिफर कर रहा है? फोटोग्राफ को और किसको? माँ की हंसी को यहाँ पर रिफर कर रहा है, बोथ शब्द। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजा देखिए आपके सामने दिया गया है। देखिए यहाँ से नाउ शी हैज़ बीन से लेकर यहाँ तक है इट्स साइलेंसेस। ठीक है, अब इसको इस स्टेंजा को पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स एगो हैड द पोएटेस मदर डाइड। कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले हैड द पोएटेस मदर डाइड, पोएटेस की माँ मर गई। पोएटेस की माँ कितने साल पहले मर गई? देखिए इसका आंसर है कि इट इज सम 12 ईयर्स सिंस द पोएटेस मदर पास्ट अवे। कह रहा है कि पोएटेस की माँ को पास हुई, अर्थात पोएटेस की माँ को गुजरे हुए 12 साल हो चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन है करेंगे व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू। ये परिस्थितियाँ किसको रेफर करती हैं, किसको संदर्भित करती हैं, किसके बारे में बताती हैं? कह रहा है कि दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द मदर। ये परिस्थितियाँ जो हैं कह रहा है कि माँ की डेथ को रिफर करती हैं। क्योंकि इसमें देखिए सर्कमस्टेंस शब्द दिया है, तो यहीं पर जो है पूछा व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू। तो ये सर्कमस्टेंस किसको रिफर करता है? तो सर्कमस्टेंस किसको रिफर करता है? सर्कमस्टेंस रिफर करता है डेथ ऑफ द मदर, माँ की डेथ को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्लेन इट्स साइलेंसेस। कह रहा है कि व्याख्या करिए कौन? इट्स साइलेंस, इसकी शांति क्या कर देती है? चुप, मुझे चुप कर देती है। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखा गया है कि द मदर्स वॉइस हैज़ बीन साइलेंस्ड फॉर एवर। कह रहा है कि माँ की आवाज़ है जो वो हैज़ बीन साइलेंस्ड, वो शांत हो चुकी है फॉर एवर, हमेशा के लिए। फॉर मतलब हमेशा के लिए, माँ की आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। द फोटो कैन नॉट लव। कह रहा है कि फ़ोटो हंस नहीं सकती, क्योंकि उसकी माँ केवल फ़ोटो में बची है, तो कह रहा है फ़ोटो हंस नहीं सकती। द पोएटेस आल्सो फील डिप्रेस्ड। कह रहा है कि पोएटेस भी डिप्रेस्ड महसूस करती है, मतलब दुखी महसूस करती है। एंड स्पीचलेस, और कैसे महसूस करती है? स्पीचलेस मतलब मूक महसूस करती है, मतलब बोलने के लिए, स्पीच देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वो अपने को स्पीचलेस मतलब शांत महसूस करती है। तो फ्रेंड्स ये रहा स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स चूँकि जो यूपी बोर्ड का नया सिलेबस दिया है उसमें दिया है कि उसमें केवल इससे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैंने स्टेंजा वाइज इसलिए बता दिया कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए, स्टेंजा से रिलेट करके आप आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। और भी मैं देखूंगा इसके जो शॉर्ट आंसर्स और भी जो क्वेश्चंस बचे हैं जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, मैं इसको आपके सामने इसका वीडियो जो है एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।